लिबरल्स, कौम परस्त और मोहम्मद बिन कासिम की नफरत की आग में जलने वाले जरा लाइन में लगकर आ जाएं इज्जत अफजाई के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बड़ा शोर सुनाई दे रहा है कि जब इब्न कासिम ने सिंध पर हमला किया तो जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह सिंध धरती की हिफाजत के लिए इब्न कासिम से लड़े और लड़ते हुए शहीद हो गए। पहले ही जुमले के अंदर ना बात खत्म किए देता हूं, लेकिन आगे भी जूते मारूंगा, उससे बेफिक्र रहो, क्योंकि ये बात के जनाब गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो कि अहले बैत से ताल्लुक रखते थे, यानी मौला अली का खून था, तो गोया ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मौला अली का खून इस जमीन पर कुफ्र की हुक्मरानी कायम कर रखने के लिए, क्योंकि राजा दायर काफिर था, एक काफिर हुक्मरान के ज़ेर साया एक मुसलमान सालार से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बकवास करते हुए। अब खा लो जरा दूसरा जूता, क्योंकि तुम लोग इसके ऊपर भी कुछ चमगोइयां और कुछ बातें कर सकते हो। दूसरा जूता आपके लिए यह है कि जनाब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से रुखसत होने का साल है 715 ईस्वी, जबकि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का साल है 720 ईस्वी और 773 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ था। और ये सारी बातें गूगल पे लिखी हैं गोरे ने, भाई मैंने नहीं लिखी। यानी आपका इंतकाल मोहम्मद बिन कासिम के इंतकाल कर जाने के कुछ 55 से 60 साल के बाद हुआ। तो आधी सदी के बाद क्या मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह से 10 मिनट की एनओसी लेकर वापस जमीन पर आया था कि मैं जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी को शहीद करके आ जाऊं? और भाई वो मोहम्मद बिन कासिम था, कोई सिंध का भुट्टो नहीं था कि 50 साल तक मरने का नाम ही ना ले। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब कि सन 760 ईस्वी वो साल था कि जिसमें हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने सिंध की धरती पर कदम रखा था। ठीक है जी, ये आप बड़ा उमैया और खलीफा अब्बासी का दौर करते हैं ना, तो ये अब्बासियों का दौर था। हाफिज इब्न कसीर ने इस हवाले से लिखा है, जिस पर ज्यादा लोगों का इत्तफाक भी है, कि ये खलीफा मंसूर का दौर था। जबकि शेख अबू तुराब ने लिखा है कि ये खलीफा हारून रशीद का दौर था, क्योंकि दोनों के दोनों अब्बासी थे और ये दोनों अदवार मोहम्मद बिन कासिम के इंतकाल कर जाने के बाद के अदवार है। रही बात हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के हवाले से, तो शिया उलमा की कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। 3 मुख्तलिफ हवाला जात दिए गए जिनमें मकाम मुख्तलिफ है, लेकिन तीनों में तवातुर के साथ एक ही बात दोहराई गई है कि आपका सरे मुबारक कलम करने के बाद मंसूर, खलीफा मंसूर को भेजा गया, जो कि अब्बासी हुक्मरान था। 2 के अंदर कातिल के नाम भी मौजूद है। एक में बताया गया कि हश्शाम कातिल था, दूसरे में बताया गया कि हश्शाम का भाई कातिल था। अब आप चूंकि राजा दाहिर को पसंद करने वाले, तो कुछ बईद नहीं ना कि कल को आप कहें कि मोहम्मद बिन कासिम का दूसरा जन्म हुआ था और उसके वालिदैन ने उसका नाम हश्शाम रख दिया था। अब इसके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। आ जाए सादात के राजा दाहिर के पास पनाह लेने वाली बात पर। वाकया करबला के 37 साल के बाद सिंध फतह होता है। ठीक है, इस दौरान मैं आपको यह भी बता दूं कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबदीन कि जो करबला की जंग के अंदर बीमारी के बायस हिस्सा नहीं ले सके थे, आपकी शहादत फतेह सिंध के 2 साल बाद है। और जितने भी सादात थे, तारीख की किताबें बता रही हैं कि वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। अगर उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ा होता तो कम से कम वहां के मौरख तो लिखते, चलो वहां के ना सही तो कम से कम सिंध के लिटरेचर में तो उसका कोई हवाला मौजूद होता, लेकिन ना यहां कोई दलील मिलेगी ना वहां कोई दलील मिलेगी। अब जो लोग ये बहतान लगाते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने नाउजुबिल्लाह माज़ल्लाह राह फरार इख्तियार की और वो गए एक हिंदू राजा के पास, एक काफिर के पास जाकर उन्होंने जो है वो पनाह की गुजारिश की, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को जो नाउजुबिल्लाह मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर तोहमत लगा रहा है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तो 72 होकर 20,000 के मुकाबिल टकरा जाने वाली है। हक के लिए सर झुकाने नहीं बल्कि सर कटाने वाली आल है। और तुम जैसे बदबख्त लोग सिर्फ अपनी चंद चीजों को चमकाने के लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर तोहमत लगाते, डूब के मर जाओ तुम लोग। और आखिरी बात मैं जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पोस्टों के अंदर लिख रहे हैं, मेरे पास मेरे पोस्ट के ऊपर बेशुमार कमेंट के अंदर लिखा गया कि 17 साल का लौंडा मोहम्मद बिन कासिम कि जिसने राजा ताहिर को शिकस्त दे दी, ऐसा कैसे हो सकता है? कल को कुछ बईद नहीं कि इन जैसे बदबख्त आके कहें कि बदर के मैदान के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल जैसे ताकतवर इंसान को कत्ल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हकीकत यही है कि मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम फातेह और बर्र सगीर का मोहसिन है।